बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ और ये आपका लेक्चर नंबर 6 है 8th क्लास का। तो 8th क्लास के बच्चे जिनसे हैं, मैं जैसे आपको पता है कि आपकी उर्दू की सिलेबस के हिसाब से मैंने उर्दू का आपका काम नोटबुक पर क्लास में करवा दिया था और जो आपका बी का काम था वो रह गया था। ठीक है, बी के काम में आपको ऑनलाइन जो है वो काम मैं आपको बी का करवा रही हूँ। और ये देखें, आज हमने जो करना है काम वो है आप लोगों का हरूफ और इसकी एग्जाम में। हरूफ में क्या है जी? हरूफ में अब मैं आपको बताती हूँ कि हरूफ में ऐसा कलमा जो अकेला तो कोई वाज़ा मायने नहीं रखता, लेकिन जुमले में अल्फाज के बाहिनी रब्त वगैरह के काम आता है, जैसे नमाजी मस्जिद में है। इस जुमले में लफ्ज़ों का ताल्लुक में की वजह से है। अगर ये ना हो तो जुमला बेजोड़ हो जाए और में हर्फ है। ठीक है, अब देखें इसमें जैसे नमाजी मस्जिद में है, अब यानी कि नमाजी और मस्जिद दो अलग चीज़ें, उन दोनों को मिलाने के लिए क्या आया है? में इस्तेमाल हुआ है, यानी कि नमाजी मस्जिद में है। अब जैसे खाली पढ़ेंगे नमाजी मस्जिद है तो ये तो नहीं हो सकता, जुमला नहीं बन सकता। इस जुमले को मुकम्मल करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें में का लफ्ज़ लगा है। ठीक है, ये हरूफ यानी कि हर्फ होता है। और हर्फ की किस्में कौन सी हैं? हर्फ जार है और हर्फ अतफ है, हर्फ इल्लत है, हर्फ इज़ाफ़त, हर्फ बयां और हर्फ तशबीह है। ठीक है, अब ये देखें उसके बाद क्या है कि हर्फ की किस्में, हर्फ जार जो सी है वो हर्फ है जो फेल का ताल्लुक फ़ाइल के साथ और इसम का ख़बर के साथ रब्त पैदा करे, इसे हर्फ जार या जर कहते हैं। जिस इसम के साथ वो आता है इसे इसम मजरूर कहते हैं, यानी कि जार और मजरूर का फ़र्क आपको बताया है। ठीक है, हरूफ जारिया कौन कौन से हैं? में, से, तक, तलक, ऊपर, पर, है, वास्ते, आगे, बाहर, पास वगैरह। अब मसलन आपको मिसाल के तौर पर मैं समझाती हूँ। आसमान पर परिंदे उड़ रहे हैं, इसमें पर हरूफ जारिया हैं, यानी कि पर, आसमान पर परिंदे उड़ रहे हैं। अब पर ना लगाएं तो आसमान परिंदे उड़ रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या पता, तो ये आपने क्या करना है कि आसमान पर परिंदे उड़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है हरूफे अतफ। ठीक है, वो हरूफ हैं जो दो इसमों या दो जुमलों को आपस में मिला दे। मसलन कलमो किताब में वो हरूफ अतफ हैं। हरूफ अतफ से पहले इसम को मौतूफ अलैह और दूसरे को मातूफ कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि वो लगा है। इसी तरह ये हर्फ अतफ आपको वो और फिर बाज़ लोगों ने कर और के को भी हर्फ अतफ में शुमार किया है, लेकिन ये हर्फ दो फेलों को आपस में मिलाते हैं। अब मसलन नीचे देखें, जैसे अब ये कलमो किताब, ज़मीन आसमान, दिन और रात, ये सब जो से वो को मिलाकर यानी कि वो पहले कहलाते हैं। पहला वाला लफ्ज़ जो है वो मातूफ अलैह कहलाता है और दूसरा जो है वो मातूफ कहलाता है। अब इसके बाद क्या है? मिसाल के तौर पर सईद आया और क्या है? सईद आया और खाना खाकर चला गया। ठीक है, सईद आया और खाना खाकर चला गया। असलम आके चला गया। अब आके और जो है और वो आप क्या है? ये मिलाने यानी हरूफ अतफ है, ये एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ मिला रहे हैं। इसके बाद क्या है? हरूफ इल्लत, वो हरूफ जो किसी वजह से या सबब को जाहिर करें, जैसे क्योंकि, इसलिए, बदीन सबब, बिना, बरीन, लिहाजा, पस, बाई वजह, ताकि, चनाचा। अब इसमें मिसाल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ। अपने घरों में रहें ताकि वबा से बच सकें। ठीक है, अब देखें ताकि जो है यानी एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ मिलाने के लिए इस्तेमाल हुआ है ताकि, तो ये क्या हो गए? ये हरूफ इल्लत हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या है? हरूफ इज़ाफ़त। अब हरूफ इज़ाफ़त में क्या है? वो हरूफ हैं जो दो इसमों का आपस में ताल्लुक़ पैदा करें, मसलन का, के, की, रा, रे, री वगैरह।
अब इसमें जो हरूफ इजाफत हैं वो का की के हैं, हरूफ इल्लत जो से हैं वो ता के चुनाचा जैसे क्योंकि ये वाले लफ्ज़ हैं, और हरूफ अतफ कौन से हैं, वाव वाले लफ्ज़ हैं। ठीक है, ये और ये आप लोगों ने क्या करना है कि ये आप लोगों ने इसी तरह के जुमले बनाने हैं, ताकि हर इसके हिसाब से आप जुमला बनाएं, ताकि आप लोगों को इसके बारे में इन हरूफ के बारे में आपको समझ आ जाए। अब जैसे मसलन हरूफ इजाफत में मसलन क्या है, अली एहसन का भाई है, मैं 7वीं जमात की तालबा हूँ। अब देखें इसमें का और की यानी कि दो लफ्ज़ों को आपस में, दो जुमलों को आपस में मिला रहे हैं और एक जुमला पूरा समझ में आ रहा है। ठीक है, अब अली एहसन का भाई है। ठीक है, ये अब आप लोगों को इसमें समझ आ जाएगी। हर्फ बयां क्या है, वो हर्फ है जो किसी वजाहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वजाहत के लिए, यानी कि वो हर्फ के है। मसलन क्या है, वो हर्फ के हैं। मसलन उस्ताद ने शागिर्द से कहा कि सबक पढ़ो। अब के देखें आ गया बीच में, यानी कि उस्ताद ने शागिर्द से कहा क्या कहा, के सबक पढ़ो। ठीक है, अब इसमें के जो है वो हरूफे क्या आ गया है, हरूफ बयां आ गया है। हरूफ तशबीह क्या है, वो हरूफ हैं जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जैसा ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मानित, सूरत जैसा, हू बहू, मिसल। अब देखें मिसाल के तौर पर मेरा बेटा चाँद जैसा है, जैसा इसमें आ गया, यानी कि बेटे को चाँद के साथ तशबीह दी जा रही है। ठीक है, बेटे को चाँद जैसा कहा जा रहा है। अब क्या है, मेरी बेटी हू बहू दादो जैसी है। अब क्या है, मेरी बेटी हू बहू यानी कि बिल्कुल वैसी सेम, यानी कि दादो के साथ, यानी कि शक्ल सूरत मिलने जुलने वाली चीज़ जो है वो है। तो ये बच्चों आप लोगों का यानी कि हर्फ और इसकी एग्ज़ाम है, और ये आप लोगों ने जिस तरह ये सारे इनकी जो एग्ज़ाम्स के में आया हुआ है वो सारे आपने क्या करना है कि आपने इसके अलावा और भी जुमले बनाने हैं, और आपने इसको जुमले बनाकर समझना है कि ये क्या है। ठीक है, आप लोगों ने ध्यान से काम करना है और तवज्जो के साथ करना है, और इसको याद भी करना है, समझना है। बल्कि सबसे बड़ी बात जो होती है वो समझने की होती है। अगर आपको समझ आ जाएगा तो कोई मसला आपको नहीं दरपेश होगी, पेपर्स में आपको मसला नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और ये काम आपने नीट एंड क्लीन कॉपीज़ पर एज इट वैसे ही उतारना है। ठीक है, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, और आप लोगों को पता है कि आप लोगों के ये काम चेक किया जाएगा और इसके 50% नंबर भी आपको दिए जाएंगे। तो आप लोगों ने काम ध्यान और तवज्जो के साथ और नीट एंड क्लीन करना है, और सब बच्चों ने करना है। ये नहीं कि एक दो ने किया और दूसरे जो से हैं वो देखते रहें। ठीक है, सब बच्चों ने ये काम कंप्लीट करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।